आज जब मैंने अपना ईमेल खोला तो पाया कि आप में से किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन हालांकि कहा जाए तो सिंपल ही है पर कॉन्सेप्चुअल है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सुनने के बाद आप जरूर ट्राई कीजिएगा, तभी मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा और मेरे सॉल्यूशन को भी जरूर देखिएगा। भले ही आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको आता है, फिर भी एक बार मेरे सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक बेसिकली एल शेप का एक ऑब्जेक्ट है जो दो आइडेंटिकल रॉड्स की मदद से बनाया गया है। इनको यहाँ पे बीच में ऐसा पिन के थ्रू हिंज कर दिया गया है और ये जॉइंट फ्लेक्सिबल है। ये रॉड ऐसे इस जॉइंट के अबाउट में घूम सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वॉल के साथ एक एंड फिक्स्ड है और ये एंड भी आसानी से ऐसा रोटेट कर सकता है। ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऐसे घूम सकते हैं। दो आइडेंटिकल रॉड्स हैं, दोनों के लेंथ एल हैं और वॉल के परपेंडिकुलर पॉइंट ए से पास होने वाली इस डॉटेड लाइन को मैंने एक्स एक्सिस का नाम दे दिया है। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा था पर मैंने नाम दे दिया है। इस डॉटेड लाइन को एक्स एक्सिस का नाम दे दिया गया है। अब देखिए ए बी सी हमारा स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन कहता है कि एंड पॉइंट सी को एक कांस्टेंट स्पीड v से एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे खींचा जा रहा है। एंड पॉइंट c को एक कांस्टेंट स्पीड v से इस एक्सिस के ऊपर खींचा जा रहा है जिस समय ये एंगल थीटा है या एक स्पेसिफिक वैल्यू थीटा नॉट है इसकी। जिस वक्त ये एंगल थीटा नॉट है उस समय इस पॉइंट b की इस जॉइंट की स्पीड क्या है। तो इसको एक कांस्टेंट स्पीड v से खींचा जा रहा है जिस समय ये एंगल थीटा नॉट है, एक स्पेसिफिक वैल्यू 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी नंबर हो सकता है। उस वक्त इस पॉइंट की स्पीड क्या है, ये क्वेश्चन है। आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए और खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं अपना सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि ये स्ट्रक्चर बिकॉज इसके दोनों आर्म इक्वल लेंथ के हैं तो ये जो ट्रायंगल है ये तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल होगा ऑलवेज। जैसे थोड़ी देर के बाद हम देखें तो शायद ये हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये ऐसा कुछ में भी थोड़ा गंदा बन गया बट समझिएगा ऐसा कुछ, और ये रहेगा तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल ही। तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल में अगर हम इस वर्टेक्स से इस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो हमेशा ही सेम होंगे। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ? इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि अगर ये पॉइंट 2 सेंटीमीटर चलता है एक्स डायरेक्शन में तो ज्वाइंट बी को एक्स डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। ज्वाइंट बी को सी के कंपैरिजन में हाफ चलना पड़ेगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर आगे चला गया तो ये लेंथ 2 सेंटीमीटर बढ़ गई तो ये लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ी और ये भी 1 सेंटीमीटर बढ़ी। तो इस सिंपल से ऑब्जर्वेशन से हम ये समझ पाते हैं कि पॉइंट बी की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो v/2 होगा। ठीक, बातचीत में आसानी के लिए हम इस डायरेक्शन को नाम दे देते हैं y डायरेक्शन। ठीक, अब एक कंस्ट्रेंट हमें इस्तेमाल करना है। कंस्ट्रेंट क्या है? ये रॉड्स रिजिड बॉडीज हैं। तो किसी भी रिजिड बॉडी में, किसी भी शेप की रिजिड बॉडी हो, किसी भी प्रकार से मूव कर रही हो, इसके 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल सकता। इसीलिए इसको रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड है, इसके 2 पॉइंट्स के बीच का रिलेटिव मोशन कुछ भी नहीं है। मतलब एंगुलर मोशन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, बट इस लाइन के अलॉन्ग एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल चलता हुआ नहीं दिख सकता है। दैट मीन्स पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी की वेलोसिटी ए बी के परपेंडिकुलर ऐसे तो हो सकती है और इस लाइन के अलॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी इधर है मतलब ए और बी के बीच की दूरी बढ़ रही है,
अगर ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी इधर है, मतलब ए और बी के बीच की दूरी घट रही है। अब ये रिजिड बॉडी है तो ये दोनों ही चीज़ें हो नहीं सकती। तो हमारे जो रॉड हैं वो रिजिड हैं ऑब्वियसली। तो सबसे सिंपल इस पॉइंट को देखना है, ये पॉइंट तो फिक्स है, चल नहीं रहा है। ए के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी का एक एंगुलर मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी इधर या इधर नहीं चल सकता है। तो इस लाइन के अलोंग बी की कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, सिंपल, क्योंकि ये तो रेस्ट में है। तो बी की वेलोसिटी अगर कुछ होगी तो वो इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन के अलोंग तो नहीं होगी। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ज्वाइंट है इसकी वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट है जो मुझे पता है कि v/2 है, और एक y कंपोनेंट है vy, ठीक है। बट फैक्ट रिमेन्स कि इस ज्वाइंट की वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। अभी हमने जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स लिए हैं वो x और y डायरेक्शन में, पर इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो इस लाइन के अलोंग रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है, देखना। vy का कंपोनेंट इस तरफ, ये 90 माइनस थीटा है, vy का कंपोनेंट इस तरफ vy साइन थीटा, और ये v/2 या vx का कंपोनेंट इस तरफ, ये थीटा एंगल है, v/2 cos थीटा। ये बराबर होने चाहिए, इसका ये टुकड़ा, इसका ये टुकड़ा, दोनों अगर इक्वल हैं तो कैंसिल आउट हो गए। दैट मीन्स इस पॉइंट की इधर कोई वेलोसिटी नहीं बची। हाँ, इसका टुकड़ा जो इसके परपेंडिकुलर है और इसका टुकड़ा जो इसके परपेंडिकुलर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, वो वेलोसिटी रहेगी। पर डेफिनेटली इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी नहीं हो सकती, इसलिए vy आपको मिल गया। v/2 cot थीटा लिख दीजिए, या नीचे डिनोमिनेटर में tan थीटा लिख दीजिए। तो आपको इस पॉइंट के y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में पता है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में पता है। नेचुरली पॉइंट b की जो स्पीड है वो √vx² प्लस vy² के इक्वल है। आई होप कि ये बात आप सभी की समझ में आ रही है। एक स्लाइटली डिफरेंट तरीका जिससे हम इसको सोच सकते हैं वो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस लेंथ को y मानूं, इस डिस्टेंस को y मानूं और इसको सच में x मान लूं, तो कंस्ट्रेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x² प्लस y² l² के इक्वल है, l² कांस्टेंट। इसको अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो 2x dx/dt और 2y dy/dt ये 0 हो जाएगा। देखिए आप, तो नेचुरली यहां से हमें समझ में आता है कि जो dy/dt है वो माइनस ऑफ x/y dx/dt के इक्वल है। अब ये dx/dt क्या है? ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v है तो ये लेंथ एट द रेट v चेंज हो रहा है, ये लेंथ v/2 की रेट से चेंज हो रहा है। तो dx/dt की वैल्यू तो v/2 है। x/y क्या चीज है? x/y cot थीटा या 1/tan थीटा। फिर ये माइनस साइन यहां क्या कर रहा है? माइनस साइन इसलिए है क्योंकि एक्चुअली y जो है वो कम हो रहा है टाइम के साथ। जब आप उसको उधर खींच रहे हैं तो y डिक्रीज हो रहा है। तो dy/dt इज निगेटिव। इट टेल्स यू कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस पॉइंट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, y डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क है नहीं दोनों में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बातचीत, किसी और क्वेश्चन के साथ। गुड बाय। वीडियो लाइक कर दें।